नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब मार्केट में स्टॉक में ट्रेड करना है। याद होगा कुछ दिन से मार्केट कुछ सही नहीं चल रहा था और हिंदुस्तान लीवर है या कोई भी स्टॉक है। देखो, मैं एक चीज बार बार ये बताता हूँ आपको कि कोई भी स्टॉक हो, हमें स्टॉक में ट्रेड करना बहुत आसान होता है। मैं कई बार कहता हूँ, देखो बैंक निफ्टी में क्या होता है, बहुत सी चीजें हमें देखनी पड़ती है क्योंकि उसमें डाटा बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। लेकिन स्टॉक में ट्रेड करना हमारे लिए इजी होता है क्योंकि उसमें एक तरफा भी ट्रेड हमें मिल जाता है। और जो नॉर्मली हमारे साइड देखो, जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारे तीन तरीके के फेसेस होते हैं। एक होता है जैसे बुलिश ट्रेड कोई बन रहा है किसी भी स्टॉक में, तो एक होता है जो स्मूथ लास्ट तक जिसमें बाइंग आती है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कहां पे किस स्टॉक में लास्ट तक बाइंग आएगी, वो जब हम डाटा रीड करना जान जाते हैं, ऑप्शन चैन यानी किसी भी चीज का डाटा वो। और एक होता है कि जाता तो स्मूथ है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर जाता है। अब आपको ये प्राइस एक्शन से तो चीजें पता नहीं चलती। और एक वो होता है जो जाता तो ऊपर है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है ऐसे। तो इस तरीके के मार्केट में हिंदुस्तान लीवर हो गया या कुछ भी मार्केट जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो देखो, हम जब प्राइस एक्शन यूज करते हो, मैंने कई बार बताया, आपका क्वेश्चन होता है भाई प्राइस एक्शन फेल क्यों होता है। मैं यही कहता हूं, देखो प्राइस एक्शन फेल होने का मतलब अगर आपके डाटा के साथ आपका प्राइस एक्शन चल रहा है तो वो मार्केट आपका सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर डाटा चेंज दूसरा है और आप प्राइस एक्शन में मान लो डाटा निगेटिव है और आपका ट्रेड में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो वो फेल हो जाएगा, वो नीचे जाएगा। मेन डाटा है। देखो, मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज ये बताया कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो एक 1,500 रुपए कमाने के लिए अपने लाइफ के 12 घंटे से 15 घंटे या 10 घंटे देते हैं। मैं कहता हूं अगर आप 3 महीने आप अपने ऊपर काम करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप 1,500 कमाने के लिए आपको 12 घंटे अपने लाइफ के नहीं देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे ही कमा लोगे। देखो, इतना भी चीजें आसान नहीं होती, सीखना पड़ता है, इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब आप 2-3 महीने समय देते तो इतना वादा है मेरा कि आपके स्टॉक में से 10 में से 9 ट्रेड जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि जो डाटा होता है ना, जब डाटा रीड करना आ जाता है तो हम अंदर से ही पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसमें होगा क्या। देखो, प्राइस एक्शन से आपको नहीं पता चलता है। प्राइस एक्शन एक वे है, एक रास्ता है आपका। मुझे जाना है आगे कोर, तो मुझे किस तरह जाना है, और मुझे बेरिश जाना है तो मुझे किस साइड बेरिश जाना है। और पहले मुझे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, मुझे डाटा तय करेगा। अगर बुलिश ट्रेड लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, मेरा प्राइस एक्शन तय करेगा। तो ये बहुत से सारी चीज, देखो बहुत सारे स्टॉक हैं। मैं ये चार्ट आपका क्या काम है, ये एक मॉनिटर है बस। इसमें एक मॉनिटर में क्या दिखाना है ये काम आपका सीपीयू का है, इसमें क्या दिखाना है ये काम इसका है। यानी जो ये ऑप्शन है ना, ये मेन डाटा है, इसमें जो हो रहा है उसमें ये दिखाई देगा। तो हमें जो होने वाला है अगर पता करना है तो हमें यहां से डाटा रीड करना होगा। देखो, मैं कोई भी स्टॉक को उठा के एक नजर में बता सकता हूं। जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड में मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेंड में मुझे 5,000 एंड 2,000 एंड 4,000 एंड 5,000 मुझे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन है यस तो क्या मुझे लेना चाहिए, अभी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें चेंजेस क्या हुए ये भी देखना होगा। तो ट्रेंड में क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेंड है यहाँ पे कंटिन्यू, एग्जैक्टली यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्रॉस भी करती है, तो मुझे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन कंफर्मेशन जैसे ही मिलता है तो इसमें बुलिश ट्रेड मिल सकता है। अब आपको देखो, डाटा आपको बता दिया कि भैया आपको इसमें बुलिश यानी डायरेक्शन आपको बता दिया कि इसमें बुलिश ट्रेड आपको लेना है। आपको रास्ता पता, डायरेक्शन पता चल गया। अब बात आती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आप देख के ट्रेड लो भाई। प्राइस एक्शन को जैसे आपने सीखा है वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन नेक लाइन, तो वन डे टाइम फ्रेम का मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल जोन हो जाएगा। इसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन के बाद आप ट्रेड लो बुलिश। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन नेकलाइन, नेकलाइन के बाद आप वन डे ट्रेड ले लो, टारगेट लो। तो आपका मेन डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टॉक में ट्रेड कर करके मैं इसीलिए आपको बताता हूं कि मेरा वादा है आपसे कि आप स्टॉक में से आप 10 में से 9 ट्रेड करोगे, सही जाएगा। बस आप डाटा रीड करना सीख लो। आप आंख बंद करके बता दोगे कि आप ये स्टॉक बुलिश जाने वाला है या बेरिश जाने वाला है। बुलिश जाना या बेरिश जाना तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन मेन चीज होता है स्ट्रेंथ। यानी ये बुलिश है तो कितना स्ट्रेंथ है इसकी, बड़ा मूवमेंट आएगा या स्लो मूवमेंट आएगा, मतलब बड़ा जाएगा तो कितना जाएगा, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं इसमें कि मुझे ट्रेड लेना है तो सबसे पहले हम एक दो स्टॉक फिल्टर करेंगे। तो देखो, जैसे 183 स्टॉक है तो 183 स्टॉक में मुझे ढूंढना होगा। तो देखो, मैंने आपको 2 सीट्स बताया है। मैंने जैसे क्लासेस में आपको बताया था, एक सीट्स मैंने यहाँ पे बताया था एग्जैक्टली ये। जैसे आर्टिंड है, इसका पीसीआर क्या है, इसका पी टोटल वॉल्यूम क्या है, इसका सी टोटल वॉल्यूम क्या है, इसका पी टोटल वाई क्या है, इसका सी टोटल वाई कितना है, और इसका पीसीआर क्या है, सीपीआर क्या है। तो देखो, ये फिल्टर करके हमें ये बता देता है कि हमें किसमें आपको पीसीआर है, यानी कौन सा हमारा ट्रेड एक तरफा है। डाटा हमें यहाँ ऑप्शन चैन में एक एक करके देखना नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें अपडेट होता रहता है और हमें यहाँ पे चीजें मिलती रहती है। देखो, ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे बात करूं तो एक तरफा ट्रेड क्या कोई है मेरा आज, यहाँ पे पीसीआर है, पीसीआर ट्रेड एक तरफा। देखो, ये 1.1 है, इसका 2 टाइम्स वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो ये 1.1 का है, कौन सा है, बाटा इंडिया। ओके, 647 4,800 ये वाला देखो कॉलम, पी टोटल वाई है और सी टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.1.1 वॉल्यूम क्या है, जस्ट 1 मिनट, एक तरफा डाटा है, जस्ट 1 मिनट, बाटा इंडिया। ओके,
तो यहाँ पे वैल्यूम तो है, कॉल साइड का बुलिश है, तो बुलिश ट्रेड इसमें बना सकते थे। तो इस तरीके का मतलब देखो, अब यहाँ पे सीट से हमें ये पता चल जाता है। देखो अब आप क्या करोगे, आप ऑप्शन चेन में एक एक करके देखोगे, एसआरएफ देखोगे, पॉलीकैप देखोगे, फिर यहाँ देखोगे, फिर चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट देखो, तब तक मार्केट ऊपर निकल जाता है। अब सीट्स क्या है, सीट्स में मेरे सारी कुछ मेरे सामने, यानी ये देखो ये आपका पीसीआर निकल गया है, यानी कौन सा एक तरफा डाटा है, किसमें एक तरफा बाइंग आएगी, किसमें सारी चीजें आएगी मार्केट में। ये 91 का है टाटा स्टील का, 0.88 एक गुना मार्केट में वैल्यू में, लेकिन क्या है इसमें यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसलिए रेड कॉलम में है। तो 111 कहाँ गया, 1 का पता नहीं एग्जैक्टली, छोड़ो इसको, जाने दो। मैं यहाँ पे एक दो स्टॉक ढूंढता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो आपको एक सीट्स मैंने और बताया है कि आप उसमें बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आ जाता है। देखो मैं दोनों चीज को देखूंगा, मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाएगा और यहाँ से मुझे रिकमेंड मिल जाएगा कि मुझे किस पे ट्रेड करना। देखो इतना चीजें मैंने आपको स्टॉक में बता दिया है कि ना, अगर आप एक नजर में आप किसी भी स्टॉक को बता सकते हो, आप क्लासेस में हो कि ये स्टॉक में मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो किधर का ट्रेड लेना चाहिए, किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए, सारी चीजें। अब देखो आप एक एक करके ऑप्शन चेन पहले देखते थे कि भाई किसमें क्या है क्या है, ये आपके पास पूरा का पूरा डाटा रखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा रखा हुआ है पूरे स्टॉक का, ये किसमें कितना है, कौन एक तरफा है, कौन एक तरफा नहीं है, सारी चीजें। तो यहां से भी फाइंड करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें दो स्टॉक फाइंड करता हूं, टाटा कंज्यूम लॉस -6 पॉइंट, यस। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि देखो कैसे क्या सारी चीजें, ए टू जेड सारी चीजें, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मुझे डाटा में कुछ स्मूथ बाइंग अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25वें स्थान पे बलरामपुर चीनी में क्या है, यहाँ पे एक मिनट डाटा चेंजेस होता है, रिफ्रेश होता है, तो एक मिनट फिर से मुझे देखना पड़ेगा। 25वें स्थान पे है, इसका 3 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है, बुलिश है, यानी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो बलरामपुर चीनी को मुझे देखना होगा यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, बलरामपुर चीनी में मुझे क्या ट्रेड बुलिश मिलेगा। तो बलरामपुर चीनी यहाँ पे मैंने सीट्स पे आपको बताया, बलरामपुर चीनी में स्ट्रेंथ तो काफी अच्छा है, लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली क्या ऑल टाइम हाई पे है क्या। अगर ऑल टाइम हाई पे होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करना, क्योंकि फिर वो जो चीजें होती हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल जोन मिल रहा है, एक ये ऑल टाइम हाई पे तो नहीं, एक ये हॉरिजॉन्टल जोन मिल रहा है, और इसके बाद फिर कोई हॉरिजॉन्टल जोन मिल रहा है तो ये वाला मिल रहा है। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन हमारा सबसे बेस्ट है, फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन जो है, इसको अगर हम लेते हैं यहाँ पे, या सारी चीजें इरेज कर दें, तो ये वाला जोन क्या हॉरिजॉन्टल जोन है 420, एंड इसके नीचे का हॉरिजॉन्टल जोन हमारा फिर ये वाला जोन का है 416 एंड 419। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मार्केट की नेक लाइन, मार्केट का ये हॉरिजॉन्टल जोन होगा, तो मार्केट ये ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, तो स्ट्रेंथ तो अच्छी है 3 टाइम्स। मैंने आपको यहाँ पे ये अदर सीट्स है, यहाँ पे बलरामपुर चीनी है 3 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है, एंड स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब जिस हिसाब से मैंने डाटा बताया। और यहाँ पे मैंने इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखो कंटिन्यू, तो एक अच्छा मौका है इस पे बाइंग करने के लिए, लेकिन इसका गैन कैलकुलेटर हमें लगाना होगा। तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, 418.17। तो गैन का कहना है भैया कि 418.17। मैंने आपको क्लासेस पढ़ाया कि विदाउट आप गैन कैलकुलेटर कैसे आप ट्रेड कर ही नहीं सकते 418.17। तो 418.17 को हम कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है भैया 420 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर लेना, 425 का टारगेट, तो 419 420 यानी 420 पे जाता है। तो अभी मार्केट में गैन क्या है 420.25 पे जाता है बलरामपुर चीनी, तो आप बाय करना। तो मार्केट क्या 420.25 गया है, तो 419.420.25 पे जाता है, तो ट्रेड करते हैं, तो वेट करते हैं इस पे। वैसे भी हमारी ये नेक लाइन का काम करेगा मार्केट, क्योंकि यहीं से एक बार रिजेक्शन आया था, तो इसको ब्रेक करेगा तो फ्रेश बाइंग तो आना तय है, बट एग्जैक्टली गैप अप भी खुला है, तो एक स्ट्रेंथ भी होती है, तो इसको वेट करते हैं। बाकी कोई और स्टॉक ढूंढते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नेचुरल को सब। सो फाइनली एक और मिला है भारत फॉर्ग। भारत फॉर्ग में क्या है देखो, इसका पीस, भारत फॉर्ग में इसका पीसीआर 0.27 है एग्जैक्टली, अभी रिफ्रेश, सॉरी 0.84 का है भारत फॉर्ग में, और 3 टाइम्स वॉल्यूम, स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, यानी 3918 कॉल्स है, और सॉरी इतना है 7577 कॉल्स है, और पुट्स कितना है 2030, तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है। एंड मार्केट में बात करें तो लास्ट, सो फाइनली भारत फॉर्ग में देखो यहाँ पे 3 टाइम्स वॉल्यूम है एंड पीसीआर पे 0 पॉइंट, लेकिन भारत फॉर्ग कहाँ गया ये, तो इसका लेकिन अभी ट्रेड करने के लिए हमें एक चीज और देखना होगा, यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा। मैंने बताया ना कि देखो आप अभी तो इतना आसान हो गया स्टॉक में ट्रेड करना, आपके सामने सारी चीजें हैं, अभी तक तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता था। तो एग्जैक्टली जब ओपन हुआ तो 0.83 का था, अभी मार्केट में 0.84 है,
एंड मार्केट थोड़ा सा लो को टेस्ट करने आ रहा है, बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। भारत फोर्क, तो यहाँ पे हम एक भारत फोर्क को मैं लगाता हूँ, बस गैप अप ना हुआ हो, बस एग्जैक्टली ये वाला जोन है हमारा। तो इसमें बुलिश ट्रेड बनेगा हमारा, लेकिन ऑप्शन चैन में भी हमें भारत फोर्क को एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो 3 टाइम्स है, 4000 3000 भारत फोर्क में। तो भारत फोर्क में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे हमें एक वन डे टाइम फ्रेम का लगाना पड़ेगा भारत फोर्क। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन देखनी होगी। वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन ये ऑल टाइम हाई पे है, तो फिर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा ये है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन 1650 का, इतना बड़ा तो टारगेट ही मिल जाएगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो क्या है 1650 43। तो अगर हम बात करें तो क्या मार्केट बॉटम में है क्या? अगर यहां से एग्जैक्टली ये वाले जोन पे, यहाँ पे यहाँ पे तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। सो फाइनली भारत फोर्क में ट्रेड लेना बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैंने बताया ना 3 टाइम्स वॉल्यूम भी है एंड स्ट्रेंथ भी अच्छी है। और देखो मैंने क्लासेस बताया कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम कितना भी बड़ा हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो भारत फोर्क देखो, मुझे हॉरिजॉन्टल जोन वन डे टाइम फ्रेम का तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे एक बॉटम मिल गया, मतलब एक सपोर्ट मिल गया। कौन सा सपोर्ट मिल गया? एक चैनल का। तो मार्केट में याद होगा, देखो मैंने आपको क्लासेस में एक चीज ये बताया है कि जब मार्केट का क्या होना चाहिए, जब पीसीआर हो, क्या हो, जब पीसीआर मार्केट गिर रहा हो लेकिन पीसीआर आप जा रहा हो, तो मार्केट यहां से डाउन गया, यहाँ पे आया, लेकिन पीसीआर कंटिन्यू अप हो रहा है, तो ये हमारा एक अच्छा मौका होता है। मतलब उसको रिवर्सल नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं बॉटम को टेस्ट करने का। इस पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन गैन कैलकुलेटर के हिसाब से एक हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस सपोर्ट लेवल देखते हैं कि भाई 1628 का हमारा अगर सपोर्ट है 1628, तो गैन का कहां गया? गैन एग्जैक्टली गैन कैलकुलेटर 1628 कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि 1630 पे आप बाई कर लेना, 1639 का टारगेट रहेगा। तो 1630 33 चला, तो लास्ट बन रही। सो फाइनली भारत फॉर्ग में 200 क्वांटिटी ली है, टोटल 65,000 का फंड लगा है। अब भारत फॉर्ग में टारगेट की बात करें तो देखो, टारगेट है गैन के हिसाब से हमारा जो टारगेट है, गैन कैलकुलेटर के हिसाब से जो टारगेट है यहाँ पे, ये 1639.42 का दे रहा है। तो 200 पॉइंट है भारत फॉर्ग में, तो 1633 चल रहा है। तो जो 239 ये वाला टारगेट ये है क्या? इतना छोटा टारगेट मिल रहा है। और सेकंड टारगेट क्या है गैन का? स्ट्रेंथ तो अच्छी है तो टारगेट भी बड़ा होना चाहिए, पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है। तो गैन कैलकुलेटर जस्ट सेकंड टारगेट क्या है? 1649 का। तो टारगेट अगर 33 34 चल रहा है, तो मेरा टारगेट 42 का तो होना चाहिए। ऑल टाइम हाई पे है, तो मार्केट कम से कम इस जोन को ब्रेक करेगा। तो यहाँ 1649 तक तो जाना ही चाहिए। ये वाला टारगेट मीन्स 15 पॉइंट का तो मुझे टारगेट मिलना चाहिए यहाँ का। ये तो एक रिवर्सल है, और इसको ब्रेक करेगा तो एक और अच्छा मूवमेंट आएगा। बाकी 42 तक थोड़ा सा कठिनाई करना पड़ेगा, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली जो ट्रेड लिया है अभी भी 1636 1637 चला, एक अच्छा पॉइंट पे मिल गया था। देखो ये वाला जो हमारा एक सपोर्ट जोन था कि मार्केट यहाँ पे मुझे मिल गया था। और सबसे सीट्स जब से ये वाला है, तो अभी तक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही थी कि हमें ऑप्शन चेंज जाके देखना रहता था। अभी तो हमें सब हमारे नजर के सामने पूरा पेज है, और हम सबसे बेस्ट कौन है ये देख सकते थे। रीजन क्या है? पहले हम एक एक करके ढूंढते थे, तो हमें जो सही सही मिल रहा था ले लेते, लेकिन अब तो हमारी सारी नजर के सामने, यानी सबसे बेस्ट कौन है, कितने टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है, कितना पीसीआर है, सारी चीजें तो चेंजेस भी होते रहते हैं। तो ये तो नजर के सामने सारी चीजें आ जाती है, तो हमें चीजें आसान हो जाती है। जैसे देखो, तो भारत फॉर्क मिला है, तो जाहिर सी बात है अभी 37 36 चला। याद होगा मैंने यहाँ पे बाई किया है 33 पे, अभी 37 और 38 चला है। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप 100% कहता हूं कि आप 10 में से 9 ट्रेड आपके सही जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा डाटा रीड करना सीख जाते हो। चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट समझ लो। देखो ऑप्शन ट्रेड करना है, ठीक है, आप आगे जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा और थोड़ा सा चीजें समझ लोगे, तो जाहिर सी बात है आप करने लगोगे, तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हो, मुझे नहीं लगता आप ऑप्शन में चीजें एक्यूरेसी आपकी आ सकती है। और स्टॉक में आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है कि देखो मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन मैं अब रोज का एक ट्रेड तो कर सकता हूं, और एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाएगा। ये इसीलिए मैं कहता हूं आपको। तो वेट करते हैं, 1629 1637 चल रहा है, और 1642 को क्रॉस करेगा तो अच्छा मोमेंट आएगा। तो वेट करते हैं। 49 है, लेकिन मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे 48 के आसपास।
सो फाइनली गेन कैलकुलेटर का जो फर्स्ट टारगेट था यानी 1639 रुपए का, याद होगा कि थोड़ा सा 1639 में हमें चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि गेन के हिसाब से जस्ट 1 मिनट, गेन के हिसाब से ये 1639 का फर्स्ट टारगेट था, इसके बाद 1649 का सेकंड टारगेट था। तो गेन के हिसाब से फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो गया है, बट अभी मार्केट्स में एग्जिट नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने एक चीज बोला ना कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, मेन चीज तो यही जानना होता है कि भाई ठीक है ये बुलिश है लेकिन स्ट्रेंथ क्या है। देखो अगर मुझे यहाँ पे बेरिश डाटा होता तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था, ये क्यों टूटा? स्ट्रेंथ थी इसलिए टूटा ना। अगर पहले चीज तो कॉन्सेप्ट, अगर आपको ट्रेड करना है तो पहली चीज तो जानना कि ये स्टॉक जाएगा किधर, दूसरी चीज आपने जान लिया कि ये जाएगा किधर, तो उसके बाद आपको जानना है कि जाएगा तो कितना जाएगा। तो अगर मेरी इसमें स्ट्रेंथ ना होती तो मैं तो फर्स्ट टारगेट मतलब 200 क्वांटिटी है तो 33.5 यानी 6 रुपए मिल रहा है तो मैं लेके निकल जाता यहाँ पे। लेकिन मैं जानता हूँ ना इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स क्या है, भारत फॉर्ग था ना, जस्ट 1 मिनट, भारत फॉर्ग ये 3 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है। सो फाइनली एक्चुअली मैंने 200 क्वांटिटी ली है, बड़ी क्वांटिटी ली है, तो मार्केट से मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ कि 33 से मुझे 10 पॉइंट का मिल रहा है, 200 क्वांटिटी में एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, तो मैं यहाँ से मार्केट से एग्जिट करता हूँ क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा टेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ से मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ क्योंकि 39 को तो क्रॉस कर दिया है तो 49 तक जाएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ। सो फाइनली भारत फॉर्ग में मैंने एग्जिट कर दिया, ये भी 44 चल रहा है, 43 पे मैंने एग्जिट कर पाया। ठीक है ये और ऊपर जाएगा लेकिन मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इस रीजन से मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया। 33 पे याद होगा मैंने 33 पे एंट्री किया था, यहाँ के आसपास 33 पे एंट्री किया था, यहाँ के आसपास, और तब से मैंने बताया था ना कि इसका पॉजिटिव इंटेंशन अच्छा है और इसलिए मार्केट से मैंने 43 पे एग्जिट कर दिया। तो 10 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट मिला मुझे, 200 क्वांटिटी बड़ी थी, इस रीजन से मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखो मैं जो एक चीज आपको बार बार बताता हूँ ना कि आपके 10 में से 9 ट्रेड जाएंगे, जो अपने लाइफ के आप 500 1500 कमाने के लिए आप अपने लाइफ के 12 घंटे दे रहे हो, वो आप थोड़ी सी स्किल सीख के आराम से कर सकते हो। वो अपने लाइफ के जो आप अपने टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इतना कम कीमत में आप उसको बेच रहे हो, वो चीजें आप बचत कर सकते हो। इसका कोई मार्केटिंग करने का मेरा मकसद नहीं है आपको जो मैं बताता हूँ, मैं सच में कहता हूँ, मेरा वादा है आप चीजें को थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़ी सी चीजें आप समझो तो पहले। कोई आपको 2 महीने 15 दिन की क्लास बेच रहा है कि भाई आप 15 दिन में ऑप्शन सीख के आप 2000 3000 4000 डेली करो कमाओगे, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गलत है। आप डायरेक्टली जाके कोई भी चीजें नहीं कर सकते हो। आप एक स्टॉक ही आपका एक शुरुआत का सीढ़ी है, मींस जब तक आप स्टॉक में नहीं कर सकते आप ऑप्शन में नहीं कर सकते। तो पहले कंसिस्टेंसी बनाना है, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाना है। तो पहले कंसिस्टेंसी आपकी सही हो, यानी 10 में से 9 ट्रेड आपके जाए सही, उसके बाद आपकी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। आप सब कुछ सीख लो, आप डायरेक्टली आप 200-300 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आप पैनिक होकर निकल जाओगे और लॉस में आप होल्ड रखोगे। लेकिन आप जो जियो क्वांटिटी, जैसे मैं क्लासेस में आपको बताता हूँ, आप 5 क्वांटिटी स्टार्ट करो, 10 में से 8 ट्रेड जाएंगे तो आप क्वांटिटी बढ़ाना, डबल करना, फिर डबल करना, फिर डबल करना, यानी पहले कॉन्स्टेंसी और 100 ट्रेड तक, जब तक 80+ ट्रेड नहीं जाते आप क्वांटिटी 100 के ऊपर नहीं जाते हो। तो पहले कॉन्स्टेंसी फिर क्वांटिटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टेशन। तो जय हिंद जय भारत। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड स्टॉक स्विंग, स्टॉक इंट्राडे, ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके। धन्यवाद आपका, जय।